जय हिंद। एक बार फिर से संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के पॉडकास्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक और खुशी का दिन है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आज टीचर्स डे है और अगर टीचर्स डे पे टीचर्स के स्टूडेंट वो भी सेलेक्ट होकर और ट्रेनिंग करके कंप्लीट करके आए तो उससे बड़ी और अच्छी बात हो नहीं सकती टीचर्स के लिए। और टीचर्स डे आज मेरे साथ हैं मेरे ऐसे ही 2 DD डायमंड्स जो अभी इंडियन नेवी से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए हैं। और इंडियन नेवी इसलिए भी खास है क्योंकि आप सबको मालूम है मैं इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूँ और मैं और इनके बीच में जो बैच का डिफरेंस है वो 35 साल का है। मैं आई वाज फ्रॉम 2 of 90 बैच और आप लोग कौन से बैच के हैं? 0125 बैच। 0125 यानी कि 35 इयर्स का गैप है मेरे और इनके बीच में जो बैच के। और हमारी मदर बेस सेम था। इन्होंने भी आने चिल्का से ट्रेनिंग करी और मैंने भी आने चिल्का से ट्रेनिंग करी। तो आइए बात करेंगे और बहुत ज़्यादा हम बातें नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं है। बहुत सारे इसके सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, इसलिए मैं सिर्फ वही सवाल करूंगा जो हम पब्लिक कर सकें और ज़्यादा सवाल नहीं करूंगा मैं। तो सबसे पहले डियर DD डायमंड्स, क्या नाम है आपका? इशिता यादव सर। गर्ल अग्निवीर। और ये है अंकुल सिसोदिया सर। अंकुल सिसोदिया सर। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से DDA में। थैंक यू सर। फर्स्ट टाइम DDA में कब आए थे आप? सर मैं 0123 बैच में आई थी। 01-2023। यस सर। आपने DDA ज्वाइन किया था? Yes, कहाँ से थे आप? सर मैं हरिद्वार से हूँ। हरिद्वार से, पास में ही। यस आप? सर। सर मैंने 0122 ज्वाइन किया था, अप्रैल में आया था सर मैं। और सर मैं मथुरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ सर। अच्छा, तो आप हरिद्वार से, आप मथुरा से हैं। यस सर। यस सर। देखिए सभी स्टूडेंट जो 12th के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि ND के थ्रू ही करना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि वो अग्निवीर हो, सेलर या एयरमैन या जवान के रूप में इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करे। लेकिन बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, बहुत सारे परिस्थिति ऐसी बनती है, सिचुएशन ऐसी बनती है कि सभी का सिलेक्शन नहीं होता Yes, है ना। लिमिटेड सीट्स रहती हैं, बहुत सारे इसके रीजंस रहते हैं। बट इट डजंट मीन कि आप अपना सपना छोड़ दें। आप कंटिन्यू ट्राई करें, चाहे वो आप कोई सी भी एंट्री इंडियन आर्म फोर्सेज में एंट्री ले और उसके बाद यू कैन बिकम कमीशन ऑफिसर। Yes, sir. राइट। एक बार आपको रास्ता मिल गया, चलना आपके ऊपर है। आपको भी ट्रेनिंग में बताया होगा यस सर। कि CW है, हाँ जी सर। HET है, सर पूरा बता। CC है ना। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इवन तो ग्रेजुएशन करके Yes, CPS sir. के थ्रू आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो बताओ, मैं तुमसे शुरुआत करता हूँ Yes, sir. इशिता, क्योंकि आप अग्निवीर गर्ल हैं। तो कैसी रही ट्रेनिंग आपकी? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। स्टार्टिंग में तो जो यहाँ से सीखा मैंने, हाँ। स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, ड्यूटी, ऑनर, करेज, जो कोर वैल्यूज हैं। अच्छा। यहाँ से जैसे हमें सलमान सर्विस पढ़ाते थे, मंजू मैम ड्रिल कराती थी, ये वहाँ पे बहुत काम आया है सर। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। स्टेमिना बढ़ा, मेरा जो एक नज़रिया था लाइफ का देखने का, वो नेवी में जाके बहुत चेंज हुआ है सर। अभी मैं रिसेंटली विजिट किया INSC Yes, sir. का। उससे पहले मैं मार्च में भी गया था, गेस्ट ऑफ ऑनर मुझे इंडियन नेवी ने इनवाइट किया था। Yes, sir. अभी रिसेंटली हमारा बैच जो जैसे कि आई टोल्ड यू 90 बैच का हूँ मैं। तो 35 साल बाद हम पूरे बैचमेट, लगभग 150 करीब बैचमेट थे, हम वहाँ विजिट किए। Yes, sir. और उस टाइम पे आप लोग वही थे, ट्रेनिंग Yes, आपकी sir. चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे नहीं मिल पाया क्योंकि वहाँ पे पहचाना नहीं जाता, सभी Yes, खा sir. सकते हैं। काफी मंदिर है। लेकिन काफ़ी DD डायमंड मुझे मिले, उन्होंने मुझे पहचाना, उनसे बात हुई। और एक सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ देखी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। जो मैं 1990 में इंडियन नेवी ज्वाइन की थी INSC का, तो तब और अब में लेके बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा बेटरमेंट हुआ है। यस सर। काफी But सर इम्प्रूवमेंट। ट्रेनिंग हमारी ज़्यादा टफ थी तुम्हारे से कंपेयर अगर हम करें तो। बताते हैं सर। हाँ। क्योंकि मैंने देखा जब आप परेड ग्राउंड में या रास्ते में चल रहे थे, दौड़ के चल रहे थे, तो आपके बूट वैसे नहीं थे जो हमारे टाइम पे थे। सॉफ्ट थे आपके बूट, है ना। यस सर। और बट ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग है, राइट। सर और जितना आपने वहाँ पे पढ़ा भी होगा, लिखा भी रहता है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू Yes, नीड एट sir. वॉर। सर। इसका मतलब ये है कि अगर आप पीस टाइम में अगर ज़्यादा मेहनत करें, यानी कि अपने ट्रेनिंग के टाइम पे ज़्यादा मेहनत करें, तो आपको आगे प्रोफेशनल लाइन पे दिक्कतें कम आएंगी। आएंगी। तो आप बताओ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है नेवी का? सर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा सर, काफ़ी अच्छा रहा। ट्रेनिंग हमारी अच्छी हुई सर। चिल्का का रूटीन काफ़ी बिजी है सर। सुबह से लेके शाम तक टाइम का पता नहीं पड़ता, मुझे पता नहीं लगे 4 महीने कब निकल गए सर। तुमने स्विमिंग पास कर ली टेस्ट? सर मैं स्विमिंग लास्ट में पास हुआ था सर। लास्ट में पास सर हुआ। और तुमने? सर मैं जून में पास हो गई थी। मतलब जल्दी पास कर लिया आपने? हाँ जी सर। हाँ अच्छा, सर। सर मैं 100 मीटर से पास था सर वैसे। लास्ट टाइम में मैं 100 मीटर। ओके। तो
बॉयज और गर्ल्स, मुझे अभी वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर जो थे इस वक्त हैं वहाँ पे, और ट्रेनिंग स्टेशन कमांडर हैं, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं, बड़े अच्छे लोग हैं वो, है ना। मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे गर्ल्स और बॉयज की ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यस सर, इज इट ट्रू? यस सर, ट्रेनिंग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सर। एक जैसी है ट्रेनिंग। जितनी हार्ड बॉयज की उतनी गर्ल्स की है। यस सर। यस सर, देखिए क्या कमाल की बात है। एक टाइम पे गर्ल्स मतलब सोचती भी नहीं थी कि इंडियन आर्म फोर्सेस 12th के बाद जाएं, आज जा भी रही हैं, चाहे वो एनडीए हो चाहे अग्निवीर की एंट्री, और ट्रेनिंग भी लगभग एक जैसी है। Yes, sir. ओनली एकोमोडेशन अलग है, बाकी सब कुछ एक जैसा है। चाहे वो आप पीटी लगा लो, परेड लगा लो, स्विमिंग क्लासेस लगा लो, पढ़ाई लगा लो, पनिशमेंट पनिशमेंट लगा लो, सब सर, सब एक जैसा है कुछ एक जैसा है। यस सर, और फायरिंग रेंज पे फायरिंग की यस सर। यस सर, कैसा लगा? सर बहुत अच्छा। पहली बार स्टार्टिंग में तो थोड़ा लगा था कि डर लगा था, हाँ। क्योंकि शोल्डर पे थोड़ा झटका लगता है, हाँ। लेकिन बाद में जैसे कैंप हुआ सब में बहुत अच्छा सर एक्सपीरियंस। मुझे तो शुरुआत से ही शौक था राइफल गन चलाने का, तो थोड़ा प्राउड मोमेंट हुआ सर, चलाने में अच्छा लगा सर। और एक कैंप भी होता है। Yes, sir. हाँ, sir, पूरी कैंप- night के लिए जाते हैं। कैंप Yes, हुआ था sir. सर। यस सर, और- 26 किलोमीटर का सर कैंप हुआ था हमारा। सर हमारा 30 किलोमीटर्स का था। अच्छा, हमारे और नारायणी टेम्पल तक बाय हम लोग तो बाइक क्रॉस कंट्री जाते थे वहाँ Yes, पे। sir. अभी एक वहाँ पे स्टेडियम में बन रहा है, हाँ Yes, सर, sir. स्टेडियम परेड ग्राउंड के Playground पीछे। पीछे ही है। है ना? हाँ, sir. स्टेडियम में देख रहा था। हाँ सर, वो काफ़ी अच्छा सर, बड़ा स्टेडियम सर, वो रनिंग मॉर्निंग पीटी के लिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। हाँ सर, स्पोर्ट जितनी एक्टिविटी है उनके स्विमिंग पूल भी 2 हो गए हैं वहाँ पे, Swimming हमारे pool। टाइम पे एक था। और अप्सरा थिएटर, यस सर। अप्सरा थिएटर, उस थिएटर में मैंने बहुत सारी ड्रामाज या लगा लो एक्टिविटीज की हैं, पिक्चरें बहुत सारी देखी। यस सर। अभी जो रिसेंटली मैं मार्च में गया था वहाँ पे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, तो उस सेम थिएटर पे मैंने उसी स्टेज से बच्चों को मोटिवेट किया, अग्निवीर को मोटिवेट किया था। पूरा शिफ्ट कंपनी देख रही थी, सुन रही थी। सर वीडियो देखी थी हमने। देखी थी वो? Yes, Yes, सर sir. देखी थी। तो बड़ा अच्छा लगा, और काफी चीजें चेंजेस हुई हैं। सिख परेड कितनी बार गए? सर अभी तो सर 2 बार तो गए। सर मैं चिल्का में एक भी बार नहीं गया, प्रोफेशनल में सर मैं 2 बार गया था। सर मैं चिल्का में 2 बार गई थी, एक बार कैंप के बाद तो गई थी। सर जो मुझे सुन रहे हैं, जो आने वाले टाइम पे इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, सिख परेड एक तरह से हथियार है वेस्ट लेने का। जो कई बार जब ट्रेनिंग हार्ड होती है, ऑब्वियसली इतना 4 महीने की ट्रेनिंग में सभी कुछ सीखना है ना? यस सर। तो उस टाइम पे लगता है कि कैसे एक दिन रेस्ट मिल जाए, तो सिख परेड एक हथियार रहता है। हमने भी बहुत उस हथियार सर हमारी भाषा में उसे गल्ला मारना भी बोलते हैं। गाना मारना बोलते हैं, हमने भी वो कई बार यूज किया है, लेकिन वो सब खट्टी मीठी याद है। यस सर। मैं एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पे जब तक हम ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में रहते हैं, चाहे वो चिल्का हो, एयरफोर्स हो, एनडी हो, आईएम में हो, कोई भी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है, जब तक हम वहाँ रहते हैं बहुत परेशान रहते हैं। Yes, sir. है ना? सर ऐसा है, क्या लाइफ है यार। सर यहाँ का रूटीन और वहाँ का रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाता है हाँ। सर। ये बट बिलीव मी, आप भी इस चीज को एग्री करोगे कि एक बार जब वहाँ से जाएंगे तो वो दिन हमारी जिंदगी के डिफेंस करियर के सबसे बेस्ट डे हो, यस सर। है ना? आज भी सर मेमोरी बनी हुई है सर। बन जाती है ना। Yes, sir. आप आपके लाइक पूरे इंडिया से आपके बैच में सभी जगह से लोग होंगे। यस सर। Yes, sir. तो ईस्ट हो, पूरे नॉर्थ, इंडिया से सर। सभी से। सभी सर। आज की डेट में जो आपकी फ्रेंड लिस्ट है, जेन्युइन फ्रेंड, बैचमेंट मतलब जेन्युइन फ्रेंड, मोर देन Buddies. सिस्टर, बडीज, उससे अच्छा फाउंडेशन मुझे नहीं लगता कहीं होता होगा। यस सर। ऑल्दो सिर्फ हमने 6 मंथ की ट्रेनिंग की थी, आपने 4 मंथ की है, बट वो छोटा सा पीरियड भी ना लाइफ टाइम के लिए एक फाउंडेशन बन जाता है। यस सर। तो आपके दोस्त अब आज पूरे इंडिया में होंगे। सर Yes, sir. इंडिया में नहीं सर, फॉरेन भी हैं। हाँ फॉरेन से भी सर ट्रेनिंग आते हैं। हाँ, हाँ। ट्रेनिंग करने के लिए। मेरा कोची में नियट में था सर, मैं एविएशन ब्रांच थी। हाँ। तो ओमान के, म्यांमार के काफी सर ट्रेनिंग हाँ, वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग में आते प्रोफेशनल हैं। सर, वहाँ मैंने वो भी सीखा फ्रेंड है। बने सर। आपको जो आपके जो बैचमेट है वो पूरे इंडिया से, और हाँ। आपकी मोबाइल पे पूरे इंडिया के नंबर होंगे, आप कहीं भी चले जाओ, हाँ, सर। कॉल करो यस यस सर। सर। कि मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो सब जगह वेलकम करने के सर, लिए सर। रेडी रहेंगे यस आपका। सर। आपको कौन सी ब्रांच मिली है? सर मुझे एविएशन मिली है, एविएशन में एयर रेडियो सर। एविएशन मिली है, Yes, sir. रेडियो, ओके। Sir. यानी कि आपकी पोस्टिंग ज्यादातर हंसा, गोवा या इस जगह अभी तो सर मेरा फिलहाल ट्रांसफर गरुड़ा है सर। हाँ, वही गरुड़ा कोचिन में वो एविएशन बेस है, Sir. बेस है वो। और आपका सर मेरी लॉजिस्टिक्स है। लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक्स में मटेरियल है। अच्छा मटेरियल ब्रांच में है Yes, sir. आपको, okay, यानी कि आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग आई ना समला में होगी। Yes, sir. राइट राइट। तो आपको कोई रिग्रेट है No, sir. अग्निवीर ज्वाइन करने का, नहीं, एजेंसी sir. ज्वाइन करने का? नो वो सर। सर रिग्रेट नहीं है सर, क्योंकि सर अपॉर्चुनिटी काफ़ी है सर।
यहाँ से सर अगर इसमें हम हम CW का एग्जाम दे के भी आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं सर, ये ऑफिसर है। बन सकते हैं सर। ग्रेजुएशन भी नेवी करवाएगी हमें। देखो बहुत सारी भ्रांतियां थी, आप भी जब ज्वाइन करने वाले होंगे, जब आपके पास कॉल लेटर आया होगा तो डबल माइंड होंगे, अच्छा। जाए ना जाए। हम तो सोच रहे थे एनडी में जाने का, बट ये एज ए सेलर जाना पड़ेगा। तो होता है उस टाइम पे जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आई होगी, लेकिन आपने एक साहस किया, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपने उसको ग्रैब किया और आप आज इंडियन नेवी में हैं। और इनिशियली टीवी पे भी बहुत सारी डिबेट चल रही थी जब नेवी एंट्री Yes. सर काफ़ी हंगामा हुआ। 25% रखेंगे, बाकी को क्या होगा, निकाल देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैरियर बड़ा हो जाएगा, है ना। तो जैसे गिलास आधा खाली है, एक गिलास में आधा पानी है, यस आधा भरा है, कोई देखता है, या कोई देखता है आधा खाली है। तो आपने उस गिलास को आधा भरा देखा, यस सर। सर। है ना, आधा खाली नहीं देखा, है ना। तो वही है, लाइफ का नजरिया भी आना ऐसा होना चाहिए। अच्छा। और हम तो क्योंकि इस फील्ड में ही हैं, आपको पता है कि 35 साल तो मुझे यस सर। सर सर ये सब देखते हुए हो गए, 20 साल मुझे, 21 साल काफ़ी सर बड़ा एक्सपीरियंस है आपको, काफ़ी एक्सपीरियंस है। और बहुत सारे मेरे डिफेंस भी इस वक्त इंडियन नेवी में मेरे कई सारे ऐसे बैचमेट हैं जो कैप्टन हैं, कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और मास्टर चीफ ऑफिसर हैं। सर आपके बैच भी होंगे? यस यस, अभी भी हैं, अभी भी सर हैं। मास्टर जो होंगे। उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया था, मैं बता रहा ना, कैप्टन तक के रैंक पे हैं। अच्छा तो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि इस वक्त मैन पावर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है सर, मैन है ना। अभी देख ही रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपका ट्रेनिंग अच्छे से तो हो ही गई है, आपका Yes, sir. प्रोफेशनल 4 साल का अच्छा रहे, अच्छा काम करें, आपकी जो सर्विस डॉक्यूमेंट है उस पर कोई डिसिप्लिन का कोई एक्शन ना ना हो, सर। है ना, तो आपको कंटिन्यू सर्विस करने का मौका मिल सकता है। Yes, सर अगर आप अच्छे वे में चलते हैं, कोई डिफॉल्टर नहीं, कैसा कुछ भी नहीं, तो सर परमानेंट के चांसेस सर 100% है, कोई सर निकाल नहीं सकता। यस सर। बिल्कुल, सर। क्योंकि मैन पावर की शॉर्टेज है सर बिल्कुल। ट्रेन आदमी कौन लूज करना चाहेगा, जो अच्छा एक प्रोफेशनल सीखेगा उसको कौन लूज करना चाहेगा। नेवी को भी अच्छे लोग चाहिए। अच्छा तुम बताओ, गर्ल एज ए गर्ल आपके बैच में कितनी गर्ल्स थी? सर अभी तो 310 थी। 310। यस सर। आपके डिवीजन सर एकलव्य? यस सर, मेरा ब्लॉक एकलव्य था, अभिमन्यु ब्लॉक था। इसका अभिमन्यु ब्लॉक था। और मेरी जो डिवीजन थी जब मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की थी, अभिमन्यु थी। अब वो अशोक में आ गया है। अशोक में अशोक अभिमन्यु का अशोक में मर्ज हो गया और अभिमन्यु का जो ब्लॉक है वो अलग हो गया है। अलग हो Yes, गया sir. सर। अभी मैं गया था तो मैं देख रहा था, एक दो डिवीजन और भी बने, मक्कर है और मरक्कर है, मरक्कर, अंगद। एकलव्य मेरे लड़के एंग्रे, शिवाजी, सर काफी डिवीजन है। तो काफी डिवीजन है। और परेड ग्राउंड, मैं एक चीज व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि जब मैं लास्ट टाइम एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर गया था और परेड जो मैंने आपकी देखी वहाँ पे, जो बैच जो भी पास आउट होता है 4 महीने के छोटे से पीरियड में, अनबिलीवेबल, इतनी अच्छी परेड, इतनी अच्छी ड्रिल, और सबसे खूबसूरत जो लास्ट में विदाउट ऑर्डर वाली जो वो Continuity drill. Continuity. सर उसी में थी मैं। तुम उसमें थी? यस सर। वहाँ कभी वीडियो देखना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। चिल्का की पीओपी की कंप्लीट वीडियो प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, पीओपी की वीडियो रिलीज होती है। तो हाँ, जो सर, कंटिन्यूटी ड्रिल है, मतलब विदाउट ऑर्डर। यस सर। सर कम समय में काफी प्रैक्टिस करा के। सर 12 मिनट की ड्रिल होती है वो। हाँ यस, क्योंकि मैं आई वाज देयर, फिजिकली मैंने वो देखा है। मतलब अनबिलीवेबल जो कॉम्बिनेशन, जो वहाँ पे आपकी राइफल भी यूज करते Yes, हैं sir. उसमें, वाओ। तो ये 4 महीने में मतलब कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ आईने चिल्का को, उसके सारे इंस्ट्रक्टर को, वहाँ के जीआई सर, को। जीआई तो जिंदगी भर नहीं मिला है। वो जीआई तो सर जीआई रहते हैं हमारा जीआई था डीपॉल सर। सर। उनके पास एक छोटा सा डंडा रहता था, आजकल तो क्या मारना अलाउ नहीं है, बट उस टाइम पे बहुत पिटते थे हम, यहाँ पे मारते थे कॉलर बोन पे वो। बट उनका एक एक जो ना पनिशमेंट दिया, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है ना। और परेड ग्राउंड पे जो अनुशासन सीखने को मिलता है, Yes, sir. जो टीम वर्क, जो जिसको टीम वर्क बोलते हैं, होता है सब। जो मिलता है वो मुझे लगता नहीं कहीं मिलता होगा। क्लासरूम में नींद आती थी? सर नींद तो बहुत आती सर, स्विमिंग के बाद ज्यादा आती सर, स्विमिंग के बाद ज्यादा आती सर। वही है, जितने सोते उतना हमें पनिशमेंट मिलती सर। वही अच्छा, है। एक गुरु मंत्र बताओ अपने एक्सपीरियंस से, कि जैसे हमारे फाउंडेशन कोर्स के कैडेट भी हैं जो आरएमसी सैनिक मिलिट्री स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी मॉर्निंग से उनका शेड्यूल रहता है, पीटी परेड वगैरह ना। अच्छा जो एक नॉर्मल स्कूलिंग होती है उसमें क्लास में नींद नहीं आती, क्योंकि वो घर से स्कूल जाते हैं, है ना, तो उतना नींद नहीं आती। लेकिन जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, जिनको मॉर्निंग 5 बजे उठना है, पीटी भी करनी है, परेड भी करना है, जल्दी जल्दी रेडी होकर स्कूल जाना है, और उनको नींद जरूर आती है। अच्छा। तो क्या तरीका है जिससे नींद गायब हो सके? कुछ सिखाया आपको?
कि किस तरह से नींद गायब हो सकती है, कुछ तरीके बताएं। सर सबसे पहले तो अगर मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगी तो नींद, डेडिकेशन होगा तो नींद ही नहीं आएगी। अगर आज फिर भी आती है तो पानी पियो। यस, सब 2-3 चीजें हैं जो हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। अगर आप रात को प्रॉपर नींद ले रहे हैं, होता है क्या है कि रात को देर तक गप्पे चल रही हैं, बड़ी आपस में बातें कर रहे हैं, सोने का टाइम अगर लाइट ऑफ का टाइम है 10 बजे तो 11 बजे 12 बजे 1 बजे सो रहे, तो इसलिए नींद पूरी नहीं होगी, अगले दिन फिर वही रूटीन है। सर नींद आना, अगर तुम नींद नहीं ले रहे हो और नींद आ रही है, वो सर वो नेचुरल है, हाँ उसे तो नहीं रोक सकते। लेकिन सर मैं क्या करता था चिलका में, मेरे पास एक बॉटल रहती थी पानी की, हाँ तो मैं थोड़ा पानी करता अपने हाथ में करने के बाद थोड़ा आंखों में ऐसे डाल लेता। डालने के बाद सर नींद नहीं आती, 10 मिनट के लिए सर मुझे अच्छा मिल जाता, मतलब ऐसे मैं करता रहता। अगर सर मैं सोता तो पनिशमेंट मिलती, हाँ। और सर पनिशमेंट ही काफ़ी तगड़ी थी सर, ऐसी वैसी नहीं थी। मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ कि अगर आपको, टीचर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ जो इंडियन आर्म फोर्सेस में नहीं है, जिनको आइडिया नहीं है, आँख खुली करके भी बच्चे सोते हैं। वो सर मैंने किया है, मैं सोया हूँ सर। हमने आपको स्टूडेंट दिख रहा होगा आंखें खुली है लेकिन वो सो रहा होगा, ये भी एक कला सीख जाते हैं। सिखा देती है सर फौज, बहुत सिखा देती है। अच्छा, अभी 4 साल की आपकी जो अभी बेसिक नींद में है, इसमें पार्क्स एंड पैरेंट सैलरी वगैरह है वो तो आपको स्टार्ट हो गई है? यस हाँ सर सैलरी, आनी स्टार्ट हो गई है सैलरी? सैलरी सर प्रॉपर आ रही है महीने को सर। फर्स्ट सैलरी जो मिली थी उसका क्या किया आपने, सच बताना। सर मम्मी को दिया है, मम्मी को दिया? मेरे पूजा करवाया घर में। अरे वाह। और तुमने? सर हमारे यहाँ क्या है, मान्यता है सर एक, हाँ क्या जब मंदिर टेम्पल जाते हैं तो वहाँ 1 घंटा चढ़ाते हैं सर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक बरसाने वाली हमारे वृंदावन में, हाँ। वहाँ के बिहारी जी, बरसाने और एक 4 धाम है सर, वहाँ मैंने फर्स्ट सैलरी अपनी सर वहाँ पे पूरी इन्वेस्ट की थी सर, मंदिरों में। वाह। मम्मी ने बोल रखा था कि फर्स्ट सैलरी आए तो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो सर वहीं पर इन्वेस्ट की। वहाँ पर सर भंडारा किया, हाँ। और घंटा होते हैं सर, वह घंटा चढ़ाए। यानी कि जब तुम्हारी फर्स्ट सैलरी आई तुम कितने साल के थे? सर मैं सैलरी जब आई? सर मैं था 18 का। 18 साल। सर। तुम? सर 20। 20 साल की। यस जो मेरी पहली सैलरी आई थी मैं था 17.5 साल का। तो 17.5, 18, 19, 20 साल की उम्र में अगर गवर्नमेंट की फर्स्ट सैलरी आ रही है तो इसका मतलब आपने जिंदगी में कुछ अचीव किया है। छोटी मोटी बात नहीं है, चाहे वो किसी भी रैंक पे हो, किसी भी पोस्ट पे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में अगर आपको इतनी सी उम्र में अगर आपके पास सैलरी आ रही है तो दैट मीन्स यू हैव डन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन योर लाइफ। सर बट मेरी सलाह यह है कि उसको पहली सैलरी नहीं माननी है और उसको बिगनिंग नहीं मानना, उसको एंड नहीं मानना, वो बिगनिंग है। आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब यह है कि आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो तो है ही, लेकिन प्रोफेशनल ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको आगे लेके जाएगी वो क्या लेके जाएगी? आपकी मेहनत, यानी कि आपका प्रोफेशन। यस सर। राइट। जो भी ब्रांच आपको मिली है, आपका वो प्रोफेशन, इस लेवल पे आप सीखते हो, कितना सीरियसली उसको लेते हो, और आपका कंडक्ट ड्यूरिंग दिस सर्विस। इंडियन नेवी की यूनिफॉर्म व्हाइट है ना? व्हाइट यूनिफॉर्म पे एक छोटा सा धब्बा भी दिख जाता है ना? तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे वो दाग, है ना, आपके कैरेक्टर पे, आपके यूनिफॉर्म पे लगे। हमेशा अच्छे काम करने हैं। एक चीज आपने देखी होगी, महसूस की होगी, जो बटरिंग करते हैं, है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने सीनियर की बटरिंग करते हैं, है ना, उनको अच्छी अच्छी बातें करके, है ना, उनको सम्मोहित सा कर लेते हैं। तो दूसरे लोग क्या सोचते हैं कि ये आगे जाएंगे बटरिंग करके, होता है ना, मेंटलिटी बन जाती है कि ये सीनियर के पास करीब हो गए हैं, ये सीनियर भी इनसे ज़्यादा बातें करते हैं। तो आज मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूँ, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी सीनियर है वो अच्छी खासी सर्विस किया हुआ होता है, उसको सब मालूम होता है कि कौन काम करने वाला है, कौन बटरिंग करने वाला है ना, कौन सिर्फ बातें कर रहा है, कौन काम कर रहा है। तो जो बटरिंग करने वाले हैं उनको ये कभी मत सोचना कि आगे जाएंगे। आगे आपको सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोफेशन, आपका गुड कंडक्ट टूवर्ड्स जो आप इंडियन आर्मी नेवी की तरह आपकी ड्यूटीज है वो लेके जाएं। और आने वाले टाइम पे जो डिफरेंट एग्जाम्स हो, चाहे वो आपके लीडिंग के हो, पेट अफसर के हो, या ACC जैसे आपको बताया कि है, CW है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जो प्रमोशनल एग्जाम्स है, वही आपको आगे लेके जाएंगे और कुछ नहीं। और आपका सर्विस रिकॉर्ड, है ना, आपका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा होगा, जो भी कोई भी बोर्ड बैठेगा
जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें पहले सबसे पहले जन्म पत्री क्या होती है? SD SD, सर्विस डॉक्यूमेंट। सर्विस डॉक्यूमेंट, उसको हम जन्म पत्री बोलते थे। उसमें सर हमारा सारा रिकॉर्ड चिल्का से लेके सारा रिकॉर्ड उसमें से दर्ज किया है। एग्जैक्टली तो वही आपके जो भी एसेस करेगा उसके सामने वो होगा और कुछ नहीं। आप किसी नई जगह ट्रांसफर जाते हो तो उसको नहीं मालूम आपने कुछ लेके किया, किसे क्या किया, यस सर। है ना? आप उसको मालूम सिर्फ वो, और वो बिलीव भी उसी पे करेगा जो उसके आगे रिकॉर्ड है, और वो लिखा जाता है डिवीजन ऑफिसर के द्वारा, उसमें सीओ के साइन होते हैं, वही आपकी जन्म पत्री बन जाएगी आगे तक की, राइट? इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और नेवी की सर्विस ऐसी है जिसमें देश विदेश घूमने को मिलेगा। आप देखते हो कि बहुत सारी एक्सरसाइज हमारी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ चलती हैं। इवन हमारे बहुत सारे शिप्स जो हमारा कोलैबोरेशन है रशिया के साथ है, जर्मनी के साथ है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ है, वहाँ से शिप्स आते हैं, सबमरीन आती है। ऑल्दो हम आजकल खुद बनाना शुरू कर दिया है इंडिया ने काफ़ी चीज़ें, बट बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाहर से आती हैं और आपको भी मौका मिलेगा बाहर जाने का, राइट? मेरे बच्चे हैं वो भी अभी कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई साउथ अफ्रीका है, सब काफ़ी सर विजिट कर रहे हैं, काफ़ी होंगे सर। तुम्हारे पैसे यानी हाँ, कि सर। अभी कुछ दिन पहले ज्वाइन किए थे। हाँ सर, मेरा बेस आ गया है, हाँ, उनका आ गया सिर्फ। आप लगा लो, सोच के देखो, आप 6-8 महीने अभी सिर्फ सर्विस ज्वाइन किए हुए हो और ऑस्ट्रेलिया और दूसरी साउथ अफ्रीका, कंट्रीज ओमान, मेडागास्कर सर यहाँ पे घूम गया सर। और कहीं मिलेगा ये मौका? नहीं मिलेगा सर। नहीं मिलेगा ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेज आपको मौका देते इतना और वहाँ जाते हैं तो गवर्नमेंट वहाँ की करेंसी भी देती है सर, हैं। लिबर्टी के लिए वहाँ विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं सर काफ़ी चीज़। यस यस, डेपुटेशन के लिए जाते हैं तो आपको हाँ, सर। उसके हिसाब से पैसा मिलता है। मैं खुद जब बनावाज इंडियन नेवी मुझे मौका मिला रशिया जाने का, क्योंकि मैं तो सबमरीन में था, मालूम ही होगा आपको। यस सर। तो हमारी ईकेएम क्लास अपनी जो सबमरीन है वो रशिया से आई थी, और जो एसएस के सबमरीन है वो जर्मनी से थी। तो मैं ईकेएम में था तो मुझे रशिया जाने का कई बार मौका मिला। सबमरीन ज्वाइन करने का कुछ आजकल क्या चल रहा है? सर अब मेरे बैच में क्या था कि समरी नहीं था सर, समरी ब्रांच खत्म कर दी थी, लेकिन सर जो इनका बैच आया ना सर हमारे में ASW ब्रांच है। ये सर भी यस सर। गर्ल्स के लिए तो आई थिंक सबमरीन नहीं है ना? सर लेकिन ब्रांच है ASW, जैसे गर्ल्स को भी मिल रही है ASW ब्रांच। एएसडब्ल्यू ब्रांच इज डिफरेंट थिंग। सबमरीन डॉल्फिन के लिए अभी आई थिंक बॉयज को ही है। हाँ सर यस मिलना सर, स्टार्ट तो हो बॉयज हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक नेवी के मासी छेत्री जी आए थे मोटिवेट करने चिल्का में। सर। अरे तुम लोग थे नहीं थे, नेवी मासी थे, नेवी मासी जैसे वो सीएनएस के साथ सर रहे। वो मैंने कोची में उनका वो देखा, कोची में भी आए थे सर। कोची में आए थे। हाँ, सर। हाँ, वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है। हाँ, सर। ओके। शायद सर अब तो रिटायर भी हो रहे हैं। हाँ, अभी कुछ दिनों बाद रिटायरमेंट लेने वाले हैं वो। खाना कैसा है, मेन क्वेश्चन? सर हमारे में तो हमारी गली में बहुत अच्छा खाना मिलता है सर। हाँ, सर हमारी 600 गली थी सर, खाना बहुत अच्छा था। तुम्हारा सर, खाना क्या है कि यार यहाँ से हम जाते हैं ना ट्रेनिंग कमांड में, तो सर आपको पहले अच्छा नहीं लगेगा सर खाना, क्योंकि वहाँ के थोड़े वैसे खाना अच्छा है सर, हाँ, लेकिन फिर भी हमारे हैबिचुअल नहीं है ना सर वहाँ के खाने के लिए। लेकिन सर आप एक महीने या फिर 1.5 महीने आपको फिर हैबिट में आ जाएगा। जी, आज की डेट में ना जो मैं अगर कंपैरिजन करूँ मेरे टाइम से, बहुत इम्प्रूवमेंट है। Yes, चाहे सर, वो लॉजिस्टिक improvement हो, तो सर सब में। चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे वो रहने का सुविधाएं हो, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है वो तब और आपके टाइम पे। तुमने सिलिका में घास काटी है? यस सर। हाँ, यस सर। सर काटी है? वहाँ कम पे- काटी होगी। हमने बहुत काटी। गोल्फ कोर्स है ना, गोल्फ कोर्स, वहाँ पे बहुत घास कटिंग करी है हमने। सर जैसे वो रेस्टिंग टाइम देखते हैं ना, हाँ। रेस्टिंग टाइम में बैठ रहे थे, मतलब खाली नहीं बैठने देते सर, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तुमको पनिशमेंट खूब मिले लगता है? पनिशमेंट तो सर, मिली है सबसे सर। ज्यादा रगड़ा सर। सबसे ज़्यादा क्यों? ऐसे ही सर वो डीडी के और भी तो स्टूडेंट हो गए तुम्हारे साथ? यस सर, हाँ, सर। मेरे बैच में 4-5 लड़कियां थी जो मेरे बैच की थी। हाँ। 23 से पास आउट हुई थी। और तुम्हारे में भी काफी होंगे। हाँ सर आए थे, वो लक्ष्मण चौधरी था, दीपेश त्रिवेदी, हम्म। और वो आ चुके हैं यहाँ पर विजिट कर तो जो डीडी डायमंड से जो अपना अवार्ड नहीं जा पाए अभी तक, मिलते हैं कभी तो बोल देना। संदीप सर कह रहे थे कि अपना कैश अवार्ड लेने जरूर आए, सर क्योंकि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता। आप मालूम है कितने टाइम से कैश अवार्ड चल रहा है? हाँ। यस है ना? तो ये एक्चुअली नॉट अबाउट सम मनी, ये ब्लेसिंग है। ये एक तरह से अभी से तुम 2023 में थे यहाँ पे ना, तो ये जो रिलेशन है हमारा और आपका ये आगे तक रहे, इसलिए मैं दोबारा बुलाता हूँ, सो दैट एक रिलेशन दोबारा से मजबूत हो। आप लोगों की कभी शादियाँ होंगी ऑब्वियसली, कभी जाके तो आप इनवाइट करो, बुलाओगे? यस सर। शादी कब करेगा? सर अभी तो कोई प्लान नहीं है सर। नहीं, अभी नहीं करना है। तुम भी सुन लो, अभी
जैसे कि मैंने बताया बिगनिंग है, ये एंड नहीं है। जिंदगी में अभी बहुत आगे बढ़ना है। अभी आप 20-21 साल के हो, है ना, 26-27 साल तक अपना ऐसे अपना आपको एस्टेब्लिश कर लो, अपने शोल्डर पे स्ट्राइप लगा लो कैसे भी करके, ऑफिसर बनो, उसके बाद जो मर्जी करो, है ना, फिर तो एक अच्छी लाइफ आपको मिलेगी। चिल्का में अभी मैं गया था तो ना सिर्फ मेरे स्टूडेंट बल्कि शिप कंपनी में मेरे स्टूडेंट थे। आपको बताता हूँ, एक लेफ्टिनेंट अमन तोमर है वहाँ पे, लेफ्टिनेंट अमन तोमर, या वो मेरे ख्याल से एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं। तो वो जो आपकी अंकुर मैगजीन है ना, यस सर। उसके एडिटर हैं वो, गढ़े वाला। मैं तो पहचाना नहीं हुआ, वहाँ पे मुझे मिला था लास्ट टाइम जब मैं गया था। तो लेफ्टिनेंट अक्सर लेफ्टिनेंट कमांडर बनने वाला है, हाँ, तो प्रमोशन होने वाला है, वो मिला। और कई सारे शिपिंग कंपनी में भी मिले हुए, शिप कंपनी में भी मिले हुए बहुत सारे। अच्छा लगता है कंपनी तो काफी मतलब हाँ। अच्छा, इससे एक चीज़ बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब तू फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, तो उनका क्या रिएक्शन था? सर उन्हें तो यही डर था कि मैं कैसे कंप्लीट करूंगी ट्रेनिंग, लेकिन फिर जैसे जैसे ट्रेनिंग 2-3 महीने हो गए, उस समय बात होती थी घर पे, कभी कभी STDs पे बात होती थी हमारी, तो बहुत खुश थे वो कि चलो घर से कोई एक पहली लड़की हूँ सर मैं जो डिफेंस ज्वाइन कर रही हूँ, मेरे घर में कोई भी नहीं है डिफेंस में। अच्छा, तो अपने खानदान में फर्स्ट गर्ल हो? यस सर। मैं भी फर्स्ट अरे वाह, सर बहुत खुशी हुई उन्हें भी। क्या बात है। मैं भी अपने खानदान में, मैं तो आज भी फर्स्ट ही 35 साल हो गए, क्योंकि जनरली बनिए लोग फौज में जाते नहीं हैं, बट मैं फर्स्ट था, बिजनेस में ही होते हैं, और मैं आज भी फर्स्ट ही हूँ। अभी तक कोई सेकंड मुझे नहीं लगता, दूर दूर तक कोई इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन किया है। लेकिन अलग काम किया तो मेरी पहचान मेरी पूरी सोसाइटी में, मेरी फैमिली में अलग ही है। एक रेपुटेशन है, एक जो इज्जत है, जो एक सम्मान मिलता है, बीइंग ए डिफेंस पर्सन को अलग ही है। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट और सबसे फर्स्ट पोजीशन पर सर ड्रोन डिफेंस अकेडमी मेरे यहाँ सर सब बताते हैं। हाँ। मैं भी जब आया ना तो अलीगढ़ में मेरी मथुरा में काफ़ी मतलब मुझे रिकमेंडेड किया कि ड्रोन डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करो, काफ़ी अच्छी अकेडमी है, तब मैं सर यहाँ पे। आज आपके सर पे जो ये आईने चिल्का की कैप देख रहे हैं, नेवी की कैप देख रहे हैं, ट्रैक सूट में नेवी का लोगो देख रहे हैं, सच में ये ना कमाया जाता है, ये खरीदा नहीं जाता, है ना। सर खून पसीने की कमाई। हाँ, आप खरीद सकते हो मार्केट से, पहन सकते हो, लेकिन वो फीलिंग नहीं आएगी जो आपने कमा के ट्रेनिंग कंप्लीट करके जो ये ली है। और ऐसे ही आगे ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। इशिता, और तुम एक चीज़ बताओ, जब हम इसको वाइंड अप करेंगे उससे पहले आप किसी टीचर का नाम मत लेना, क्योंकि टीचर तो आते हैं जाते हैं, फिर बाई चांस कोई बुरा मान जाए मेरा नाम लिया नहीं लिया। ड्रोन डिफेंस अकेडमी के टीचर्स के बारे में, यहाँ की ट्रेनिंग के बारे में, यहाँ का जो सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपसे शुरुआत करें। सर पहले तो यहाँ पे सुबह सुबह हमारी जब क्लासेस लगती थी, मॉक सेशंस होते थे, तो स्टार्टिंग में तो थोड़े नंबर कम आते थे क्योंकि अभी नया नया MDA का कोर्स कर रही थी मैं, थोड़ा मैथ्स वीक थी मेरी सर। फिर बाद में जैसे जैसे 6 मंथ का कोर्स था, 3 महीने के बाद जैसे मॉक सेशंस लिए, जैसे मैंने टेस्ट दिए सर, उसके बाद मैथ्स भी मेरी बहुत स्ट्रांग हो गई। और यहाँ से ही मैंने फिजिकल की जो ट्रेनिंग ली थी सर, बहुत काम आई है मेरे को। रनिंग, सबसे ज़्यादा रनिंग, पुशअप्स भी नहीं आते थे मुझे तो यहीं से मैंने मॉडिफाइड पुशअप्स, स्टैंडर्ड पुशअप्स सीखे हैं। ओके, यानी कि दैट मींस जो पढ़ाई के साथ साथ आपके जो मॉक टेस्ट सीरीज चलती Yes, थी, sir. जो वीकली टेस्ट होते थे, जो एग्जाम से पहले टेस्ट होते थे, उसका काफ़ी फायदा मिला आपको। आप बताओ कुछ। सर मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कभी बताऊंगा, क्योंकि सबको पता है। ज़्यादा बताओ यार। नहीं सर, सबको पता है अकेडमी कैसी है सर। हाँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया सर सब जानते हैं अकेडमी कैसे, फैकल्टी की कैसे, सर यहाँ के टीचर कैसे हैं। मैं तो इतना ही बोलूँगा सर DD डायमंड्स को कि यहाँ पे आते हो तो टीचर पर बिलीव करना, बिलीव रखना कि कुछ सिखा रहे हैं सर। अगर वो जितने नोट्स बनवा रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं, जितने क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रैक्टिस, डाउट, सर और क्लियर रखना सर। सब है सर। मैंने यहाँ पे सर क्या देखा है, ज़्यादातर मैं गलती बताऊँगा, मिस्टेक क्या होती है सर सबसे। यहाँ पे हम आते जाते हैं, आने के बाद जैसे हमने सर एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद जैसे हमारा एग्जाम नज़दीक आता है ना, तो सर थोड़ा मोटिवेशन डाउन होता जाता है। बिल्कुल सही सर ये मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए सर। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं सर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो सर मेरा मोटिवेशन डाउन हो रहा था। लेकिन सर मैं अपने माँ बाप के बारे में सोचता हूँ, पेरेंट्स के बारे में सोचता हूँ, उन्होंने यहाँ खर्च किए, काफ़ी पैसे दिए सर। मैं जब यहाँ पे आया था तो मैंने काफ़ी अच्छी खासी पेमेंट दी थी सर, तो सर उसके बारे में सोचता हूँ। तो सर फिर मेरा मोटिवेशन मेरा आ गया सर, मैं पढ़ता रहा, फिर सर फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। वही है जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आने वाले टाइम पे इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अभी बैचेस जो चल रहे हैं, और 14 सितंबर का आपका ND का एग्ज़ाम भी है, और आने वाले टाइम पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे।
प्रिपरेशन ना एक मैराथन की तरह होती है। Yes, sir. मैराथन रेस होती है ना, स्प्रिंट नहीं होती वो यस सर कि 100 मीटर भागे 200 मीटर भागे और खत्म, ऐसा नहीं होता। प्रिपरेशन होती है मैराथन। और जैसे कि आप लोग भी मैराथन दौड़े होंगे, क्रॉस कंट्री दौड़े होंगे, Yes, sir. जो लगातार चलता रहे चाहे धीरे धीरे से, वो आप जो लास्ट एनक्लोजर है वहां तक पहुंचता है ना, जो फिनिशिंग लाइन है वहां तक पहुंचता है। लेकिन जो सोचता है कि मैं पहले तेजी से भागूं, नहीं वो पहुंच बीच में रुक जाएगा, ये नहीं पहुंच पाएगा। नहीं पहुंच पाएगा, ये नेचुरल है। इसलिए आपको जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है वो आपको मैराथन की तरह धीरे धीरे चलना है। कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी एक वे है में चलना है सर, एक- ना एक- ग्राफ को ऊपर होने देना है या नीचे। एग्जैक्टली। और जो अभी उसने बोला कि आपके टीचर्स पे बिलीव, हाँ सर, आपके जो टीचर्स है वो क्या पढ़ा रहे हैं, उनका क्या कंटेंट है, जो आपका स्टडी मटेरियल है वो कैसा है। क्या होता है ना कि आजकल यूट्यूब पे बहुत ज्ञान फैल रखा है, यस हाँ सर भ्रमकता ज्यादा है सर, डिस्ट्रैक्शन सर बहुत है। सोशल मीडिया पे बहुत सारा ज्ञान मैं तो फैलता सर है। इतना बोलूंगा, जो डीडीए हमारी जो स्टडी मटेरियल देती है सर, इतनी मैथ जीएस हुआ, इनफ है ये सर काफी नफा है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो और एग्जाम में बैठते हो तो मेरे सर सारा क्लियर हो जाएगा सर। एग्जैक्टली, क्योंकि इसके अलावा सर कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल क्या होता है ना कि यार आप YouTube पे आज एक टीचर को बोल रहे हो, उसका तरीका अलग है सुनाने का, पढ़ाने का दूसरे का अलग है, खिचड़ी बन जाएगी। सो मैनी कुक स्पॉइल द फूड, सिंपल है। तो आपने अगर किसी भी एकेडमी में, ये नहीं कह रहा हूँ अगर आप डीडीए में आए, कहीं भी जाएं तो आपको वहीं के टीचर्स पे, वहीं के स्टडी मटेरियल पे और वहाँ का जो ट्रेनिंग पैटर्न है उस पर यकीन रखना है। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन यहाँ से पढ़ा, थोड़े दिन वहाँ से पढ़ा, थोड़े दिन यहाँ से पढ़ा, कंफ्यूज हो जाओ। यस सर सिंपल है ना। तो इसलिए एक ही चीज़ पे यकीन रखना है जिसको आपने चुना है। सुना है इसने। यार बच्चों 14 सितंबर को एनडीए का एग्जाम था, आपने भी दिया होगा कभी, तो मैं चाहता हूँ एक बार सभी एनडीए और सीटीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ऑल द बेस्ट बोल दो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से प्रिपरेशन करो, बिलीव रखना बस बिलीव रखना और डरना मत। सबसे मेन बात है डरना मत, अपने ऊपर भरोसा रखना कि मैं कर जाऊंगा, तो सर सिंपली निकल जाता है सब। बस बाकी हम लोग हैं यहाँ पे, सर बाय। और संदीप सर का तो मोटे यही है, मैं हूँ ना। सर है हमारे, वही है सर, गुरु पेरेंट्स जो भी है सर, हमारे सर थे। यहाँ पे मैं आया था, काफ़ी मतलब अच्छे गाइड किया, क्या करना है क्या नहीं करना। तो इनके गाइड पे, इनके जो उन्होंने रास्ता दिखाया, हम रास्ते पे चले, क्योंकि टीचर क्या रास्ता सर दिखा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, चलना हमें खुद है सर। एग्जैक्टली। हाँ तो सर वही है, बिल्कुल सही बात कही तुमने। रास्ता चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो टीचर हो, दिखाते वही है, लेकिन चलना इंडिविजुअल को पड़ता इतनी है। मुश्किल है, हमें ही फेस करना है। वो क्या करना है क्या नहीं करना, गिरना है फिर उठना है, गिरना है फिर उठना है, ट्राई करते रहना है सर। तो सर एटलीस्ट सिलेक्शन हो जाता है। चलो लास्ट में ये कहूँगा कि नेवी एक बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, अराउंड 50,000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप कंपेयर करें तीनों फोर्सेस में, तो इसका मतलब, और कई मौके ऐसे हैं जिसमें आपसे मिलने का मौका मिलेगा, तो चाहे वो नेवी डे हो, सबमरीन डे हो, या बहुत सारी ऐसे फंक्शन होते रहते हैं जो इसमें नेवी अपने एक्स जो भी उनके कुलीग्स हैं, जैसे मैं हूँ, Ex- बुलाती रहती है। सर्विस में तो कहीं ना कहीं मिलने का मौका मिलेगा, और उम्मीद है मिलोगे तो पहचान लोगे, सर यस सर पहचान लेंगे सर हजारों की वीडियो में चल लेंगे सर आपको, है ना। तो चलिए, तो बच्चों आज हमेशा की तरह जो हमारा ट्रेडिशन है, 10,000 का कैश अवार्ड दोनों डीडी डायमंड्स को मिलेगा। और इस बैच से हमने एक ट्रॉफी भी इंट्रोड्यूस की है विद कैश अवार्ड। ये ट्रॉफी आप अपने पास रखना, और ये आपको मोटिवेट करती रहेगी, Yes. इंस्पायर करती रहेगी कि अभी शुरुआत है, आगे और जाना है। तो इसलिए हमने इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए आज से ट्रॉफी भी स्टार्ट की है। अच्छा। अभी तक हम सिर्फ कैश अवार्ड देते थे, तुम पहले तो लकी डीडी डायमंड से तुमको ये ट्रॉफी भी मिल रही है, राइट। थैंक यू तो सर इस उम्मीद के साथ कि आने वाला टाइम आप लोगों के लिए भी पॉजिटिविटी और सिलेक्शन लेके आएगा, बशर्ते मेहनत करते रहो। जैसे इन दोनों ने बताया, अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, सच्चे मन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता। यस सर बिल्कुल सही है ना। सर डेफिनेटली बिल्कुल सर सर। चलो आओ आप आपको अवार्ड देते हैं। ये 10,000 का इसमें कैश अवार्ड है, खोल के देख लेना है, ऐसा मत समझना कि खाली लिफाफा है। ये आपका अवार्ड है बेटा, थैंक यू सर ये आपकी ट्रॉफी है। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सर बिल्कुल सर ये आपका कैश अवार्ड थैंक यू। और ये आपकी ट्रॉफी। सर गिफ्ट ऐसा कुछ लाएगा? टीचर्स डे के वाह। तुम आ जाओ हाँ
ये टीचर्स डे का अवार्ड कुछ गिफ्ट मेरे लिए लेके आए हैं। तो टीचर्स डे एक्चुअली में सही में मेरा हो गया आज। थैंक यू सो मच। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.